मोहम्मद वाल मोहम्मद बावाज़े बुलंद सलवात। ऐसे प्रोग्राम को इस्लामी ये आशूरा और मुहर्रम की देर है इनकलाब इस्लामी। आइए हज़रात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 34वीं बरसी उसकी मनाई जाती है जिसकी फ़िक्र ज़िंदा होती है। आज सारी दुनिया इमाम ख़ुमैनी पर रिसर्च कर रही है और 34 साल गुजर जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये इसी साल का कोई हादसा और गम है। अभी नहीं, आने वाले दिनों में दुनिया देखेगी कि इस्लाम की बरतरी क्या है। अभी दुनिया के सामने इस्लाम की बरतरी का पूरा तस्वुर सामने नहीं आया है। पूरी तस्वीर उस वक्त सामने आएगी कि जिस वक्त इनकलाब सारी दुनिया में फैलेगा। अभी तो ईरान तक है और ईरान के इस इनकलाब ने बहुत से मुल्कों के नौजवानों में दीन की रूह फूकी है। वो वक्त भी आएगा, ये इनकलाब की आहट है, इनकलाब नहीं। इनकलाब उस वक्त आएगा जब फ़र्द फ़र्द अहले बैत की तरफदार बन जाएगी। खुदा हाफ़िज़। असल में इसराइल और अमेरिका का जो निज़ाम है, आयतुल्लाह ख़ुमैनी उसी निज़ाम के ख़िलाफ़ ये इनकलाब लाए थे। और आज पूरी दुनिया ने देखा कि 1979 से लेकर के आज 43 बरस से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। ईरान को हर तरह से माशी बाइकाट, सोशल बाइकाट करके वो आज अपनी क़ुव्वत के साथ ज़िंदा है। यानी इमाम ख़ुमैनी ने ईरान की सरज़मीन पर एक ऐसा निज़ाम दिया जो इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए हो। वरना अमेरिका और इसराइल का निज़ाम ये पूंजीपतियों का निज़ाम है, ये इस्लाम दुश्मन ताकतों का निज़ाम है, जिसके ज़रिए कौमों को चूस लिया जाता है, निचोड़ लिया जाता है, उन्हें ज़िंदगी नहीं दी जाती। आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने जिस इनकलाब को पेश किया उसके लिए सोवियत यूनियन जैसे लोगों के दरमियान भी इनकलाब की हलचल मच गई कि हम एक ऐसा इश्तराकी निज़ाम लेकर के कम्युनिज़म के नाम पर आए। वो भी फेल होता हुआ नज़र आया। मगर आयतुल्लाह ख़ुमैनी का इनकलाब आज भी जारी व सारी है।
अभी तो वो ईरान में है, जैसा कि अभी मौलाना हुसैन मेहदी हुसैनी साहब ने फरमाया कि इंशाअल्लाह दीगर मुल्कों के नौजवानों में भी इस निज़ाम के, इस इनकलाब इस्लामी का मकसद पूरी दुनिया को जो है वो मौलानाओं का लिबास पहना देना नहीं है, बल्कि इस निज़ाम का मकसद कि पूरी दुनिया के जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ हो और हर इंसान बेबाक होकर के खड़ा होकर के आज़ादी से एक जालिम हुकूमत के सामने सवाल कर सके और सवाल की जुर्रत। इमाम खुमैनी की जो बरसी बनाई जा रही है पूरी दुनिया में, जब से उनका इंतकाल हुआ उसके बाद से आज तक ऐसा लगता है कि अभी इंतकाल हुआ है। जो उन्होंने छाप छोड़ी है, जो 1979 के बाद, इंकलाब के बाद आज तक, उसकी पूरी दुनिया के अंदर उस पॉलिसी को कोई बदल नहीं सका। जो इस्लामियत के बारे में उन्होंने ज़िंदगी के हर पहलू पे नज़र डाली, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। तो ये बरसी जो बनाने का असली मकसद ये है कि उनकी बातों को याद किया जाए जो उन्होंने कही थी उन बातों को। और इसी तरह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सिर्फ शियाई नहीं, जहाँ पे भी इस्लाम के मानने वाले हैं, जहाँ मुसलमान हैं, दीगर ज़ातों के लोग हैं, सब इसको बनाते हैं और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और इससे सबक लेना चाहिए, लोग सबक भी ले रहे हैं कि किस तरह अपने आप को ढाला जाए। एक ऐसा इंसान जो जिला वतन था, उसको जो वतन में आता है तो सरों का समंदर दिखाई देता है। मतलब वहाँ से बैठ के बाहर भी जो लोगों के दिल के अंदर की इनकलाब की वो छोड़ी थी, वो पूरी कामयाब हुई। और इसलिए इस बरसी को ख़ास मौका दिया जाता है, ख़ास तौर से लोग इसे करते हैं। और इंशाअल्लाह ये हमेशा याद रखने वाली चीज़ है और खुमैनी साहब हमेशा याद रखे जाए। अच्छा, ये बताइए, ईरान के ऊपर तरह तरह की उंगलियाँ उठाई जाती हैं, जैसे अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, उंगलियां तो बहुत उठाई लोगों ने, कुछ छोड़ा नहीं। उन्होंने जब से लेके इतनी पाबंदियां हैं, इन पाबंदियों की वजह से जितनी उंगली उठाई गई उतना उन्होंने तरक्की की। ड्रोन, उन्होंने एक ड्रोन छोड़ा अमेरिका ने, अब देखिए इस वक्त तो पूरी दुनिया के अंदर वही ड्रोन मशहूर है। रशिया उसी को इस्तेमाल कर रहा है, जबकि इतना पावरफुल मुल्क है। इस वक्त जो है ईरान ने जिस तरह से तरक्की की, उसको देखते हुए मिडिल ईस्ट की पूरी जो एक सीन था वो बदल गया। सऊदी, सारे गल्फ जितने स्टेट थे सब आ गए और सब ने आने के बाद में ये तस्लीम किया कि ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है, उसके साथ रहना मतलब अपनी सिक्योरिटी भी रखना है। और इंशाल्लाह इस तरह और भी जो मुल्क आगे रहे। और अमेरिका, इसराइल तो उनकी पॉलिसी है, उसको तो ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पॉलिसी मज़लूमों के लिए जो इतनी ख़राब है कि सब जगह मज़लूमियत, जितनी भी आप देख रहे हैं फ़िलिस्तीन में जो हाल है इस वक्त, कि रोज़ जो है मारे जा रहे हैं, तो वो हो रहा है। तो ये उनकी पॉलिसी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन बहुत जल्द, जैसे खुमैनी साहब ने कहा था, कि सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। अगर लोग एक एक मिट्टी भी लेके अगर डाल दे पूरे दुनिया के मुसलमान, तो उसका वजूद ही खत्म। अस्सलामुअलैकुम, मैं अब्बास अली, एक्चुअली मुंबई से ही हूँ, बॉर्न एंड बॉर्न। आपके चैनल के थ्रू ये बहुत अच्छा सवाल किया गया। आयतुल्लाह खुमैनी साहब जो है, हम लोग एक्चुअली, मैं पर्सनली उनको आयरन मैन बोलता हूँ, आयरन मैन, रियल आयरन मैन। खुमैनी साहब की आज 34th एनिवर्सरी है। जैसे कि आप लोग हिंदी में जो बताया जाता है, श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है, 34वीं उनकी जयंती है ये। तो उस सिलसिले में हमारी शिया कम्युनिटी ने एक प्रोग्राम बहुत अच्छा रखा था, जहाँ पर आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने अपनी पूरी लाइफ के अंदर जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया वो दिखाया गया। तो एक्चुअली एक आज का यंग जनरेशन, यंग यूथ जो है, तो यूथ को तो पता चलना चाहिए ना कि क्या किया था। ईरान आज कहाँ से कहाँ पहुँचा है। वर्ल्ड के टोटल रेस्ट्रिक्शन लगने के बाद भी, दुनिया के सारे रेस्ट्रिक्शन लगने के बाद भी ईरान इतना कामयाब है। तो क्यों? क्योंकि खुमैनी साहब एक ऐसी ताकत थी। शाह के दौर में बिल्कुल ईरान वॉज टोटली ईरान पूरा एकदम पूरी तरह से गुनाहों में मुलविस था, डूबा हुआ था। डांस, नाच, जो हरामकारी थी सारी होती थी। खुमैनी साहब वाहिद एक पर्सनालिटी थी जिन्होंने ईरान के अंदर एक इनकलाब लेकर आया और पूरे ईरान को चेंज कर दिया। और एक पूरे वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल पेश किया कि अगर इंसान चाहे, हक पर रखना चाहे, तो वो हक पे अकेला रहता हुआ पूरी फौज को या पूरी दुनिया को बदल सकता है। जैसे कि अमेरिका है, इजराइल है, लानत है उन पर, सब ने रेस्ट्रिक्शन लगाए ईरान पे, लेकिन खुमैनी साहब ने, वाहिद खुमैनी साहब ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो वर्ल्ड में काबिल तारीफ है। और उसी सिलसिले में ना एक यहाँ पर जस्ट ये रखा गया उनकी 34th एनिवर्सरी में, जिसमें हम लोग यहाँ सब और बड़े बड़े उलमा यहाँ शरीक हुए, आलिम दीन शरीक हुए, और तमाम मुंबई के ऑल अतराफ़ के सब लोग यहाँ पर आए। तो ये एक्चुअली हमारी खिराज अक़ीदत है खुमैनी साहब के लिए। शुक्रिया, वस्सलाम।